हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे हो गए, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखोगे आप लोग क्वेश्चन नॉर्मली वैसे ही है, नॉर्मल, कुछ अलग तो होता नहीं। बेसिकली एज यूजुअल सब में वही चीजें होती हैं, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई की तरह। ये बेसिकली एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा कहने का तरीका इसका अलग है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो उसी तरीके से जैसे हम लोग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है, तो z लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि z की वैल्यू x प्लस आई वाई के बराबर होगा। हम लोग नॉर्मली यहां लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। मतलब कि y की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती है। एंड a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज रियल। ये रियल दिया है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो लिखते हैं क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस क्यू, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, प्लस एक्स प्लस आई वाई, सॉरी यहां आई भी रहेगा, ठीक है, प्लस वन। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, प्लस एक्स प्लस वन। ये हो गया आपका रियल पार्ट, आयोटा कॉमन ले लिया, टू एक्स वाई प्लस वाई। ये ए की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, ये रियल है, मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। सो टू एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब या तो y की वैल्यू जीरो होगी या टू एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो होगी। y की वैल्यू हमने देख लिया जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या दिया है कि इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। सो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वन बाई। ये x की वैल्यू आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन इक्वेशन क्या थी अपने पास, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस आयोटा टू एक्स वाई प्लस वाई। बाई इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है क्योंकि ये रियल है, a की जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो बचा क्या, a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वन बाई टू अगर पुट करेंगे तो ये होगा वन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस वन। यहां क्या आपके पास आ गया, a इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, माइनस का वाई स्क्वायर, वन और हाफ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा, और हाफ और वन बाई फोर्थ को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर। ठीक है। अब अगर यहां ध्यान से देखो कि y की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, ये माइनस में y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, कहने का मतलब है कि चाहे इंटीजर पुट करो चाहे नॉन इंटीजर पुट, मतलब इंटीजर पुट करो कोई सा भी वैल्यू नॉन जीरो, तो ये हमेशा निगेटिव में आएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव रह जाएगा। मतलब कि a की जो भी वैल्यू आएगी वो 3/4 से छोटी आएगी, 3/4 नहीं आ सकता है, क्योंकि y क्या है, एक नॉन जीरो है। ठीक, नॉन जीरो होने की वजह से y की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, तो ये 3/4 के बराबर नहीं हो सकता। सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 3/4, क्योंकि इसमें पूछ रहा है a कैन नॉट बी, a 3/4 के बराबर नहीं हो सकता है, उससे छोटी ही वैल्यू उसकी होगी। तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया, डी। बस इतना सिंपल सी चीज थी, जो यहां सोचने वाला पार्ट था वो यही पर था, बाकी और कुछ भी नहीं था। सिंपल सा ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, इजी है। क्या किया हमने, बस वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, बस। मैंने आपको पहले बताया क्या देखना होता है, हमें जो जो वर्ड्स लिखे हुए उनको ध्यान से पढ़ना होता है।
ठीक, उनको पढ़ोगे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।